ये कहानी एक हत्यारा जालिम गिद्ध की है। गंगा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सा जंगल था। वहाँ पक्षी नगर में बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर घोंसला बनाकर रहते थे। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। वहीं पक्षी नगर में दूसरी ओर गंगा नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर एक बूढ़ा जालिम गिद्ध भी रहता था, जो अपने से छोटे पक्षियों को मार कर खाता था। पर बूढ़ा होने की वजह से वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि पक्षी को मार पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था, जिसके कारण उसको कई दिन भूखा रहना पड़ता था। पक्षियों के शिकार में उसको भूखा ही सो जाना पड़ता था। पर एक दिन उसने इन सब चीज़ का एक उपाय सोचा। क्यों ना अब मैं भोले भाले पक्षियों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जाल में मीठी मीठी बातों में फंसाकर बुलाऊं, अपने पास बुलाऊं और उसको पकड़कर मैं खा जाऊं। ऐसा गिद्ध सोच ही रहा था कि वहां से एक कबूतर गुजरता है। कबूतर भाई ज़रा मेरी मदद कर दो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही है। नीचे से थोड़ा गंगा जल लाकर मुझे दे दो ताकि मैं गंगा जल को पीकर स्वर्गलोक को प्राप्त करूँ भाई। अब मुझ में उतनी ताकत नहीं बची है। तो कबूतर बोलता है कि ठीक है गिद्धराज, मैं आपकी अंतिम इच्छा को पूरी करूँगा, लेकिन आप हमें मारकर तो नहीं खा जाओगे। नहीं मेरे भाई, अब मैं शाकाहारी हो चुका हूँ। अब मैं मांस खाना छोड़ दिया हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। कबूतर गिद्ध की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसके लिए कटोरे में गंगा जल लेकर आ जाता है। तो गिद्ध बोलता है, भाई इतने दूर से तुम गंगा जल मुझे दोगे तो मैं कैसे लूँ, थोड़ा सा पास आके दे दो। तो जैसे ही कबूतर उसके पास आता है वह उसको मार कर खा जाता है। इसी तरह वो बहुत सारे पक्षियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता और मार कर खा जाता। ऐसा करते करते उस पक्षी नगर के पक्षी लोग कम होने लगे। तो सारे पक्षियों ने मिलकर आपस में बैठक की। अरे भाई, धीरे धीरे इस जंगल से सारे पक्षी लोग कहाँ गायब होते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ कौवे भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही में सारे पक्षी लोग कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल पा रहा है। तो उल्लू ने बोला, गौरैया रानी तुम तो बड़ी चालाक हो, तुम इस मसले का हल निकालो, इस समस्या का तुम हल निकालो। तो गौरैया ने कहा, मुझे ये बताओ कि पक्षी लोग किधर जाते हैं और वापस नहीं आते। तो कौवे ने कहा, पक्षी लोग वो नदी के किनारे वाले पेड़ की तरफ जाते हैं। कबूतर को भी मैंने उधर जाते देखा था, उसके बाद से वह नहीं दिखा। तो गौरैया बोलती है, ठीक है, मैं जब तक ना बोलूं तब तक तुम लोग उस नदी के किनारे वाले पेड़ के पास नहीं जाना। ठीक है करके सारे लोग आपस में सलाह मशवरा हो जाते हैं और गौरैया इस छानबीन में लग जाती है। तो टोनी चिड़िया उधर उड़ते उड़ते जाती है और उधर गिद्ध को एक पक्षी को मार कर खाते हुए देख लेती है और वह सारी बातें समझ जाती है। ओह, तो ये जालिम गिद्ध ही है जो सारे पक्षियों को मार कर खा रहा है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। वह ऐसा सोचती है और जानबूझकर गिद्ध के पास वाले पेड़ में जाकर बैठ जाती है। गिद्ध मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो एक शिकार खुद ब खुद इधर चला आ रहा है। बहुत दिनों से गौरैया का नरम नरम मांस नहीं खाया हूँ, आज खाकर मन को तृप्त करूँगा। गौरैया रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम मेरे लिए थोड़ा सा नीचे से गंगा जल लेकर आओ ताकि मैं उस गंगा जल को पीकर अपनी प्यास भी बुझाऊं और स्वर्गलोक की ओर यात्रा सफल करूं। ठीक है गिद्धराज, मैं आपके लिए गंगा जल लेकर आ जाऊंगी। तो गिद्ध सोचता है, मैंने तो टोनी चिड़िया के बारे में बहुत सुना था कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, चालाक है। ये खाक बुद्धिमान है, ये तो मेरे जाल में आसानी से फंस गई, मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से आ गई।
टोनी चिड़िया नीचे आकर सोचती है, इस गिद्ध ने कितने बेजुबान पक्षियों को मारकर खाया है, इसको आज मरना ही पड़ेगा। चलो आज इसके गंगा जल में थोड़ा सा मैं जहर ही मिला देती हूँ। और वह जहर वाला गंगा जल लेकर उसके पास वाले पेड़ के पास जाकर बैठ गई। और गिद्ध सोचने लगा, ये टोनी चिड़िया तो महामूर्ख निकली। चलो आज तो मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, उसके बाद इसके नरम और स्वादिष्ट मांस का आनंद लूँगा। जैसे ही वह पानी पीता है, गिद्धराज तुरंत ही मर जाता है। और फिर से सारे पक्षी नगर के वासी, सारे पक्षी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अनजान व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए और अनजान लोगों के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।